हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी राउरकेला से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और ये स्प्रिंग जनवरी सेशन के लिए आवेदन मांगा गया है एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि जिनके पास में ये जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप लेंगे या नेट जेआरएफ वगैरह है, जिनको बाहर से कोई फेलोशिप मिल रही है तो उनको स्पेशली इंक्रेज किया जाएगा एडमिशन लेने के लिए, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और बाकी यहाँ पर विदाउट फेलोशिप वाले भी आवेदन कर सकते हैं जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट बताए गए हैं और साथ में ही ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च बताया गया है जो कि आप इसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं अपनी। हम डिपार्टमेंट का नाम बता देते हैं, आप अपने इस अकॉर्डिंग रिसर्च एरिया देख लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सेरेमिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड सोशल साइंस, जिसके अंदर की इंग्लिश, इसके अंदर जेआरएफ ओनली लिखा गया है, इकोनॉमिक्स एंड नेट एंड जेआरएफ, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, इंडियन फिलोसफी, इंडस्ट्रियल डिजाइन, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये कुछ बताए गए हैं डिपार्टमेंट। टोटल 19 डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई गई है इंजीनियरिंग साइंस, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ बताया गया है कि एमई, एमटेक, एमएससी इंजीनियरिंग, एम फार्मा, एम आर्किटेक्चर, एम प्लानिंग, एम डिज़ाइन वगैरह की डिग्री हो 6.5 CGPA से, या आपके पास में 60% मार्क्स हो फर्स्ट क्लास के साथ में। ये मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन डिग्री दोनों के अंदर हो आपके, ये लिखा गया है। और ये अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह से हो या किसी यूनिवर्सिटी से हो। ऐसे इन्होंने बताया है कि आपके पास में बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, एमएससी, बी फार्मा, एमसीए, बी आर्किटेक्चर, बी डिज़ाइन वगैरह की डिग्री हो 65% मार्क्स के साथ में, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास में एमएससी है बेसिक साइंस वगैरह के अंदर 7.0 CGPA या 65% मार्क्स के साथ में, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बट इसके साथ में गेट, नेट और जीपेट का कोई स्कोर कार्ड आपके पास में हो, 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यदि कोई MBBS या BBSC से है 6.5 CGPA से या 60% मार्क्स के साथ में फर्स्ट क्लास के साथ में, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और मैनेजमेंट वालों के लिए भी बताया गया है कि MCOM, MBA, MSc और MA ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस मैनेजमेंट या BTech वगैरह है 6.5 CGPA से 60% मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ में, ये PhD मैनेजमेंट के लिए, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और कुछ एडिशन भी बताया गया है कि ये क्या रहने वाला है। इसके अंदर बताया गया कि यदि कोई कैंडिडेट 6.5 CGPA से है 60% मार्क्स के साथ में फर्स्ट क्लास के साथ में, थ्रू आउट द मतलब जर्नी है, करियर है PhD प्रोग्राम के लिए, वो भी एलिजिबल है। और उनके साथ में ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में गेट, नेट, जीपेट वगैरह है, नेशनल लेवल की फेलोशिप वगैरह है, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और भी अदर एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है, तो अलग अलग एलिजिबिलिटी रहने वाली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। काफ़ी टाइप की यहाँ पर इन्होंने बताई है। और एप्लीकेंट वेटिंग रिजल्ट्स, यदि किसी का रिजल्ट वेटिंग में है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बट उनका रिजल्ट जो है वो 31 जनवरी 2025 तक आ जाना चाहिए। और यहाँ पर क्वालिफाइंग डिग्री वगैरह, एडमिशन वगैरह के लिए बताया गया है, तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास में एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिपार्टमेंट के हिसाब से बताई है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर बताया गया है कि मास्टर डिग्री हो इंजीनियरिंग के अंदर या एनी ब्रांच के अंदर, या मेडिसिन के अंदर, डेंटल, फार्मेसी, वेटनरी, और साथ में ही ये आपके पास में बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी ब्रांच के अंदर, इसी ही, और गेट स्कोर है नेट, बैट, जीपेट वगैरह का, या MSc डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, लाइफ साइंस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलाइड साइंस के अंदर फर्स्ट क्लास के साथ में, UG और PG डिग्री के अंदर, और वैलिड गेट, नेट, बैट का स्कोर है, और नेशनल एलिजिबिलिटी का टेस्ट पास किया हुआ है कोई भी, तो भी इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल है। ऐसे इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए बताया है कि बीटेक हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, गेट क्वालिफाइड हो, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हो प्लस MTech हो रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन के अंदर, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में गेट क्वालिफाइड माना गया है। आगे ऐसे ही अलग अलग डिग्री के लिए बताया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है नॉर्मली। और दोस्तों, आगे इन्होंने कुछ नोट के अंदर भी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये डिस्टेंस बोर्ड वगैरह के अंदर प्रोग्राम है, तो वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे जिन्होंने डिस्टेंस वगैरह से की है अपनी डिग्री, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर बताई गई है कि OBC का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से बाद का होना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट भी दोस्तों यहाँ पर दिया जाएगा आपको, तो PhD के लिए यहाँ पर 5 साल के लिए मिलता है नॉर्मली, 2 साल के लिए आपको 37,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और लास्ट 3 ईयर्स के लिए आपको 42,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और दोस्तों, आगे यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है इन्फॉर्मेशन वगैरह,
कि 32 साल से ऊपर की एज के हैं तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, और 35 साल से ऊपर की एज के हैं SC ST और वुमेन कैंडिडेट और तो उनको कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो उनको 35 साल की ही एज दी गई है, यानी कि 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। यहाँ पर जो इंडिविजुअल एक्सटर्नल फेलोशिप वाले हैं तो उनको यहाँ पर इंकरेज किया जाएगा एडमिशन लेने के लिए, जिनके पास में CISR, UGC NET, DST, RGNF, ICSSR, वुमेन साइंटिस्ट वगैरह है, तो उनको इंकरेज किया जाएगा कि उनको किसी बाहर से फेलोशिप वगैरह मिली है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पर। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी दी है, इंपॉर्टेंट नोट के अंदर भी दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर रेड के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है साफ साफ कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप ले रहे हैं या प्रोजेक्ट फेलोशिप वगैरह ले रहे हैं और आप मिड सेमेस्टर के अंदर या कुछ कहीं पर भी ये कंप्लीट किए वगैरह प्रोग्राम छोड़ के चले जाते हैं तो आपको जो अमाउंट आपने ली है वो रिटर्न करनी होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन लिया है तो आपको PhD पूरी करनी ही होगी। अकोमोडेशन भी यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये एक्सटर्नल फेलोशिप वगैरह के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप कर सकते हैं अप्लाई, क्या HRA वगैरह एलिजिबल है या नहीं है। फ़ीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों यहाँ पर दी हुई है कि एडमिशन फ़ीस वन टाइम 2500 रुपये रहने वाली है, सेकेंड सेमेस्टर से नहीं रहेगी ये। ट्यूशन फीस 7500 रुपये रहने वाली है और SC ST वालों के लिए नील रहेगी ये। ऐसे करके अदर फीस टोटल 7000 रहेंगे और 59,500 SC ST वालों के लिए रहेंगे और सेकेंड सेमेस्टर से 54 रहेंगे, 54,000। और रिफंड और फ़ी के बारे में बताया गया है कि ये इसका कुछ अलग प्रोसीजर रहता है। स्पॉन्सर्ड वालों के लिए भी आवेदन मांगा गया है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए अलग प्रोसीजर है। और दोस्तों यहाँ पर फ़ीस की बात की गई है, उससे पहले अप्लाई करने की लिंक भी दी हुई है कि अप्लाई करने की कहाँ पर जाना है आपको, तो ये लिंक ऊपर दी हुई है, आप इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और 500 रुपये फीस रहने वाली है जो कि आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से पे करनी होगी। उसका भी प्रोसीजर यहाँ पर बताया हुआ है किस प्रकार से पे करनी है आपको। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 8 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था। रिजल्ट आपका वेबसाइट पर आ जाएगा 4 दिसंबर तक। और दोस्तों यहाँ पर टेस्ट और इंटरव्यू आपका जो ऑफलाइन रहेगा वो 9 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में रहेगा। और पब्लिकेशन ये इनका इंटरव्यू का रिजल्ट जो आएगा, जो रिजल्ट इंटरव्यू के लिए वो 18 दिसंबर को रहेगा। और एडमिशन आपको 30 दिसंबर से 31 दिसंबर को दिए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन आपका 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इंस्टीट्यूट के अंदर कैसे पहुँचना है तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसा रूट है, पूरी इन्फॉर्मेशन। और यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो ये email ID दी हुई है, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।